बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 13 का नेम था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने वाटरमिन्स की टाइप्स को डिस्कस किया था। एक टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट टाइप को आज हमने डिस्कस करना इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट वन टाइम थ्रू चीज़ पढ़ लें। जी बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटरमिन टाइप्स। एज यू नो, आप जानते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ दैट। फर्स्ट टाइप इज़ फैट सॉल्युबल वाटरमिन, सेकंड टाइप वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वाटरमिन देखें, द वाटरमिन दैट soluble in water are called water soluble. These vitamins B complex include 10 vitamins C, ascorbic acid. Water soluble vitamins are rapidly excreted from the body. These vitamins not toxic if even taken in large quantity. Their deficiency cause diseases. लास्ट टाइप को हमने जब डिस्कस किया था फैट सॉल्युबल विटामिन में, तो उसमें ये था कि अगर उसकी क्वांटिटी लार्ज हो या उसकी क्वांटिटी कम हो तो वो हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करती थी। लेकिन ये वाटर सॉल्युबल जो टाइप्स है, इसकी एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, देन इट काज डिजीज़ इन आवर बॉडी। मेजर इसकी दो फॉर्म है, बी कम्प्लेक्स एंड सी। ठीक है, अब हमने इनकी डिजीज़ देखनी है कि अगर इनके एक्सेस अमाउंट में होंगे तो कौन सी डिजीज़ होगी, अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी। ये टेबल है, टेबल में देखें नंबर ऑफ विटामिन ए एंड डी। ये सोर्स कौन कौन सा है जिधर से हम इनको ऑब्टेन करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ऑयल्स, फैट, फिश। ठीक है, ये इनके सोर्स हैं। इट कैन आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बीटा कैरोटीन फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स एंड लीवर्स। कैरेट से भी हम ए को ऑब्टेन कर सकते हैं, फिश से भी, फैट्स, ऑयल, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स। इनके यूज़ क्या क्या हैं? मेंटेन द हेल्थ ऑफ एपिथेलियम एंड एक्ट एज अ प्रोटीना डार्क अडाप्टेशन मैकेनिज्म। डिजीज़ कौन सी क्रिएट करते हैं ये? नाइट ब्लाइंडनेस, आई इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी। इनके सोर्स कौन कौन से हैं? फिश लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल्स, फैट्स। विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन स्किन व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। सबसे बेस्ट वे जो है हमारे पास विटामिन डी का जो सोर्स है वो सन है। ठीक है, सन की जो रेडिएशन होती हैं जब ये हमारी स्किन में पड़ती हैं तो इससे हम विटामिन डी ऑब्टेन करते हैं। ये भी इनका सोर्स है। उसके बाद इसके यूजेस हैज़ अ रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम which is essential for the maintenance of health bones। यानी कि इनका यूज़ क्या होता है, ये अपनी बोन्स को हेल्दी मेंटेन करती हैं। उसकी डिजीज़ रिकेट्स एक डिज़ीज़ है जिसमें अगर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बोन जो है वो डिफॉर्म हो जाती हैं, यानी वीक हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। ये टेबल बेटे बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस टेबल को आप लर्निंग करने के बाद आपके जो टॉपिक विटामिन है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे, इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड हो जाता है। एक टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन, वो आपकी असाइनमेंट है, उसे आप लोगों ने खुद करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग में आ जाता है, 3 पॉइंट्स हैं, उनको आपने खुद करना है। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड हो जाता है। ठीक है बेटे, अब चैप्टर नंबर 13 में मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं। चैप्टर नंबर 13 का नेम है बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट शॉर्ट बनता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लॉन्ग बनता है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन मोनोसैकेराइड। शॉर्ट क्वेश्चन और बनते हैं राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम एक की याद कर लें तो बाकी दो की ईजिली हो जाती हैं, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म, soluble इन वाटर, स्वीट टेस्ट, रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम इनको बिल्कुल इन्वर्स कर दें तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड बन जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्स एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी एमसीक्यूज में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। 1000 ऑफ अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। उसमें जो क्वेश्चन बनता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हाउ प्रोटीन फॉर्म्ड या व्हाट इज़ प्रोटीन। जब हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोटीन की तो उसकी फर्स्ट 3 लाइन इसका आंसर बनता है। अगर बात करेंगे वेयर प्रोटीन इज़ फाउंड तो नेक्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ हेयर, नाइल्स, फीदर, स्किन। ठीक है, उसके बाद राइट द फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एनुअल एग्ज़ाम में लॉन्ग आ जाता है व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद सोर्स एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिपिड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास बेटे, लिपिड्स है, मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं ट्राइग्लिसराइड। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट शॉर्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स क्या होते हैं बेटे, सॉलिड होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है राइट द नेम ऑफ 2 फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड। जैसे नाम से ही देखें पाल्मिटिक एसिड पे से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 15 होंगे। स्टीरिक एसिड सीन से स्टार्ट हो रहा है, 17, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 17 होंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम को डबल करें, उसमें एक ऐड करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास सोर्स एंड यूज़, वो भी समटाइम लॉन्ग में आ जाता है। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, बहुत इम्पोर्टेंट, शॉर्ट भी है, एमसीक्यूज भी है, लॉन्ग भी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ऑलरेडी आप लोगों ने इसको ब्रीफली डिस्कस किया होगा, इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बनानी है डीएनए की। नेक्स्ट बेटे विटामिन, जो हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में स्टार्ट किया था, सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप्स इज फैट सोल्यूबल विटामिन, सेकंड है वाटर सोल्यूबल।
इनके एक्सेस से भी डिजीज़ क्रिएट होती है, इनकी डेफिशिएंसी से भी हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट होती है। ये जो आपके सामने राइट की गई हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, आइज इन्फ्लेमेशन और रिकेट्स। ठीक है बेटे। और आपकी एक असाइनमेंट है इस चैप्टर में कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटामिन को आप लोगों ने खुद लर्निंग करनी है और नीट कॉपीज़ में सेम एज इट इसको राइट करनी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।